अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर खुश रहें सदा मुस्कुराते रहें। आज एक बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी के साथ हाज़िर हैं इंशाल्लाह। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये फ़िश ली है, इसको सिरका और नमक के पानी में डालकर तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था और अब इसको मैंने ड्राई कर लिया है छन्नी में डाल के। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ये जो हमें स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड करने हैं, स्पाइसेस ये मैंने 1 केजी के हिसाब से लिया है। आप इसी इन तमाम तकरीबन फ़िश के साथ जो अगर 1 केजी है, 2 है या 4 है, जितनी भी आपकी फ़िश है उस हिसाब से आप मसालों को डबल करते जाएँगे। ये देखिए जी, ये अब हमने कुछ खड़े मसाले हैं और कुछ हमने ये पिसे हुए लिए हैं। जो खड़े मसाले अब हम उनको ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले ये धनिया है, ये इसके अंदर मैंने ऐड किया है, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। और इसके बाद ये है अजवाइन और तकरीबन हाफ़ टी स्पून अजवाइन है, ये 1 चम्मच इसमें ज़ीरा है और तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच ये कसूरी मेथी मैंने इसमें ऐड की है। इनको हमने ये देखिए इस तरह से ग्राइंडर में इस तरह से इसका पाउडर बना लेना है। अब जो बाकी स्पाइसेस हैं वो मैं इसके अंदर अब ऐड करूँगी। अब इसके अंदर मैंने ऐड करना है 1 चम्मच ये हल्दी है और तकरीबन 1 चम्मच ये इसके अंदर मैंने लाल मिर्च ऐड की है और नमक जो है पहले हमने इसको फ़िश में भिगो के रखा था, वो हस्बे ज़रूरत लेंगे। और इसके बाद ये फूड कलर है, ऑरेंज फूड कलर, ये अब अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा कलर आता है फ़िश का। अब ये देखिए जी, ये मैंने 1 केजी के हिसाब से आपको मसाले बताए हैं। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप उस मसालों की मिकदार को डबल करते जाएँगे। ये देखिए जी, 1 बैच जो है मैंने इसको चारों साइडों से मसाले में अच्छी तरह से कोटिंग करके अब इसके ऊपर मैंने ये एक ऑरेंज निचोड़ दिया है। ये देखिए जी, अब ये सेकंड बैच मैंने इसके ऊपर डाला है और उसके बाद ये एक और ये मैंने निचोड़ दिया है किन्नू। अब इसी तरह ये थर्ड स्टेप मैंने इसके ऊपर ये मैंने फ़िश जो है वो ये रख दिया, मसाला चारों साइडों से लगा के है और इसके ऊपर एक मैंने किन्नू निचोड़ दिया है। अब हम इसको एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद ये तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर मैंने ऐड किया है। इसको हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये मेरे पास तकरीबन 4 केजी फ़िश है और आप जो मसाले हैं अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो उन्हीं मसालों की मिकदार को मैंने उस हिसाब से डबल कर लिया था। अब ये देखिए तकरीबन 6 चम्मच मैं इसके अंदर ये मैंने ऐड किया है कॉर्नफ्लावर। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करके मैरिनेट करके तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। ये देखिए ये मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स करके ये तकरीबन सारा ये जो कॉर्नफ्लावर है फ़िश को सारे को लग चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए जी, ये मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल लिया है। अब हम इसको ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और इसके अंदर फ़िश को हम ऐड कर देंगे। ये तमाम फ़िश देखें तकरीबन मैंने ये 4 बड़े पीसेस इसमें ऐड किए हैं और अब ये फ्राई होना शुरू हो चुकी है। ये देखें फ्लेम हमने बिल्कुल दरमियानी रखनी है, फ्लेम हाई नहीं रखनी क्योंकि फ़िश जो है वो हल्की फ्लेम पे बहुत अच्छी फ्राई होती है और वो अंदर तक जो हम ये जो है पक जाती है। इसलिए अब हमने इसको अच्छी तरह से हमने इसको लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करते जाएँगे, तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। साइडें हम इसके चेंज करते जाएँगे। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया हुआ है और ये टेस्ट में भी बहुत लाजवाब थी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करेंगे तो इससे बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकेंगे और मेरी रेसिपीज़ को देख सकेंगे। ये देखें जी, ये हमारी तकरीबन फ़िश बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको ये इस तरह से हमने साइडें चेंज करते हुए हमने ये देखिए चेक करनी है। ये देखिए दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद ये देखिए जी, ये सेकंड बैच मैंने इसमें ऐड किया है और ऑयल काफ़ी गर्म है। इसको मैंने जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो कर दी है। इसी तरह आपने भी इसकी फ्लेम जो है सेकंड बैच में स्लो कर देनी है ताकि जो फ़िश है उसका कलर जल्दी से ब्राउन ना हो और वो फ़िश जो है अंदर तक पक जाए। ये देखिए जी, हमारी ये फ़िश तकरीबन ये भी जो मैंने इसमें ऐड की है, ये देखिए ये भी ब्राउन हो चुकी है और बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो चुकी है। इसको भी हम निकाल लेंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए जी, ये इस तरह से ये सारी फ़िश हमने फ्राई कर ली है और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह किसी नई रेसिपी के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे और किसी अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।